तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वाले लेक्चर में। फर्स्ट विल बी मॉलिक्यूलर मास। अब ये चीज़ें बी सेक्शन और सी सेक्शन वालों ने पढ़ी थी कल, लेकिन ए सेक्शन का मैं क्लास मैंने नहीं लिया था, तो ये चीज़ें कुछ रह गई थी हमारी। एक मॉलिक्यूलर मास, दूसरी चीज़ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर दैट इज़ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, इसी का दूसरा नाम है जिसे हम कहते हैं मोलर मास, मोलर मास। और जो हमारा फोर्थ वाला पॉइंट होगा दैट इज conversion of mass into moles, molecules या एटम्स। ठीक है, तो ये चीजें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर मास, नंबर सेकंड रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, नंबर थर्ड है आपका ग्राम मॉलिक्यूलर मास या इसे कहते हैं क्या, मोलर मास। एंड नंबर फोर्थ पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू मोल्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स। मास को किस तरीके से हम मोल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं या मॉलिक्यूल्स में या एटम्स में। तो पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय मॉलिक्यूलर मास। देखो, अगर आपको याद होगा हमने एटॉमिक मास की डेफिनेशन लिखी थी। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता था कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट। याद है आपको, मैंने पढ़ाया था पिछले वाले लेक्चर में व्हाट इज मेंट बाय एटॉमिक मास। एक पॉइंट तो हमने लिखा था मास ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट, और दूसरी डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि एक एलिमेंट का एटम कितने टाइम्स हैवियर होता है, किससे, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप, और उसकी यूनिट जो होती है एटॉमिक मास की दैट इज AMU। याद है? ओके। अब देखो मॉलिक्यूलर मास अब हमने डिस्कस करना है। मॉलिक्यूलर मास होता क्या है, कोई भी सबस्टेंस आप लो, उसका एक मॉलिक्यूल जो आपका होगा उसका जितना भी मास होगा वो सबस्टेंस का होगा मॉलिक्यूलर मास। मतलब मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टेंस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टेंस, ये होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी को ये डेफिनेशन याद नहीं रहती है तो अब हम एक नई डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, और वो क्या है कि एक सबस्टेंस का मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवियर होगा 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। जितने टाइम्स वो एक उस सबस्टेंस का एक मॉलिक्यूल है, जितने टाइम्स 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप के हैवियर होगा, तो उसे हम कहेंगे क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, नंबर ऑफ टाइम्स वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस, वन मॉलिक्यूल ऑफ ए सबस्टेंस इज हैवियर देन, किससे, इज हैवियर देन 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचेंगे कि सर ये 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप हम क्यों लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप होता है ये हमारा होता है स्टैंडर्ड रेफरेंस। किसी भी एटम का मास अगर कैलकुलेट करना होगा, किसी भी मॉलिक्यूल का मास अगर आपने कैलकुलेट करना होगा, तो आप इसी चीज का सहारा लेते हो, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक, तो ये हमारा था मॉलिक्यूलर मास। अब अगर कैलकुलेशन आपसे करवाएगा कि जैसे आपके पास है कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ, नंबर फर्स्ट आपका आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस का क्या करना होगा कैलकुलेट आपने, मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोजन गैस जितनी भी होगी मेरे पास, मैं टोटल इसका एक मॉलिक्यूल लूंगा H2 के फॉर्म में, और उसी का मास मैं कैलकुलेट करूंगा, और जितना भी इसका मास आएगा उसके पीछे आप रखोगे यूनिट AMU या सिंपली U, तो वो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन,
इसका आपने निकालना है मॉलिक्यूलर मास। तो किस तरीके से निकालोगे आप? देखो पहले आपको क्या देखना है कि इस मॉलिक्यूल के अंदर, इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स हैं? वो कितने हैं आपके? 2 मल्टीप्लाई एक हाइड्रोजन एटम का मास मल्टीप्लाई बाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। और अगर आपको याद होगा मैंने पिछले वाले लेक्चर में ये लिखाया था 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 AMU। तो 2 × 1 AMU किसके बराबर आएगा? 2 AMU। तो अगर मैं आपको दे रहा हूं कि हाइड्रोजन है आपका गैसियस फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, अगर मैंने उसका मास लिया 2 AMU, तो दिस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरीके से अगर आपसे कैलकुलेट करवाएगा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो अब आप क्या करोगे? पहले आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर देखोगे कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं। वो कितने हैं टोटल? 2। मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? एक एटम ऑफ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, तब आप लिखोगे एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन। और अगर आपको याद होगा वो किसके बराबर आता है हमारा? 2 × और एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है हमारा? 14 AMU। तो ये किसके बराबर आएगा? 2 × 14 का मतलब 28 AMU आपका आंसर आएगा। ठीक है ये बात। नंबर नेक्स्ट, अगर आपसे कैलकुलेट करवाएगा कि व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है। तो किस तरीके से निकालोगे? तो सिंपल सी बात है, हम क्या देखेंगे पहले कि इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने कार्बन एटम है? सर 1। मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ किसका? कार्बन का। ठीक। उसके बाद ऑक्सीजन के कितने एटम्स है टोटल? 2। तो प्लस आप लिखोगे 2 टाइम्स एटॉमिक मास ऑफ किसका? ऑक्सीजन का, ऑफ ऑक्सीजन। तो दिस विल बी इक्वल टू 1 × एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU प्लस 2 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है हमारा? 16। तो आप लिखोगे 16 AMU। अब 12 × 1 कितना आएगा? 12 AMU प्लस 2 × 16 कितना आएगा? 32 AMU। तो दोनों का समेशन जब आप लोगे तो ये किसके बराबर आएगा? 44 AMU। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल लिया, उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा दैट विल बी इक्वल टू 44 AMU। इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आपसे पूछेगा कि जैसे आपके पास है वाटर का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे निकालोगे? तो पहले आप क्या करोगे? आप देखोगे कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? कितने हैं? 2। तो आप लिखोगे 2 × 1 AMU प्लस ऑक्सीजन एक एटम है आपका, तो उसी का एटॉमिक मास भी आएगा। तो लिखेंगे 1 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है वो? 16 AMU। जब आप इनका समेशन निकालोगे तो ये आएगा 2 AMU प्लस ये कितना आ रहा है आपका? 16 AMU। तो ये किसके बराबर आएगा? 18 AMU। तो ये मॉलिक्यूलर मास होता है किसका? वाटर का। ठीक। तो यहाँ तक ये आप पहले राइट डाउन करोगे अच्छे तरीके से कि हमने टोटल पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है? मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ एनी सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस आपके पास है, टोटल ऑफ एक मॉलिक्यूल ले लो, उसका जो मास होगा वही होगा उसका क्या? मॉलिक्यूलर मास। अगर किसी को ये डेफिनेशन याद नहीं रहती तो दूसरी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि किसी भी सबस्टेंस का एक मॉलिक्यूल कितने टाइम्स हैवियर होगा किससे? 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप से, तो वही उसका होगा क्या? मॉलिक्यूलर मास। लेकिन याद रखोगे आप, मॉलिक्यूलर मास का यूनिट जो रहता है वो हमेशा AMU रहेगा या U रहेगा। ठीक। अब किस तरीके से आप इस मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करोगे? फॉर एग्जांपल आपके पास है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालोगे? तो आप पहले देखोगे कि उस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स है? वो है 2। तो मल्टीप्लाई करोगे एक हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक मास, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन होता है 1 AMU। तो आप लिखोगे 2 × 1 AMU। वो किसके बराबर आएगा? 2 AMU। इसी तरीके से अगर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास निकालना हुआ तो कैसे निकालोगे? पहले आप देखोगे नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने एटम्स है? वो है टोटल 2। तो मल्टीप्लाई क्या करोगे आप? एक नाइट्रोजन एटम का एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन वो कितना होता है? 14 AMU। तो 2 × 14 किसके बराबर? 28 AMU। इसी तरीके से मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाला और इसी तरीके से मैंने किसका निकाला? वाटर का। तो ये चीज आप क्या करोगे? राइट डाउन करोगे। ओके।
तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं जिसका मॉलिक्यूलर मास निकालोगे। कुछ मॉलिक्यूल्स मैं आपको दे रहा हूं, इनका मॉलिक्यूलर मास आप निकालोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास है C6H12O6, ये नंबर सेकेंड, C12H22O11 नंबर थर्ड, NH2CONH2। अब नाम भी आपको याद रखने होंगे। इस सबस्टेंस का नाम क्या है? यूरिया। इसका क्या है? सक्रोज। और इसका क्या है? ग्लूकोज। ये तीन इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं आपके, और इनके मॉलिक्यूलर मास अब आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब ग्लूकोज का जरा चेक करते हैं। मेरे पास कितने कार्बन एटम्स है टोटल? सर 6, तो हम लिखेंगे 6 इंटू एक कार्बन का एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है? 12 AMU। एक तो ये वाली चीज, प्लस हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 12। तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और वो कितना होता है? 1 AMU। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं हमारे पास? 6। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? 16 AMU। ठीक। तो जब आप इस चीज का समीशन निकालोगे, 12 इंटू 6 आएगा 72, प्लस 12 इंटू 1 12, प्लस 6 इंटू 16 96। तो ये सारा मिला के आपका आएगा कितना? 180 AMU। ये तकरीबन इसके बराबर आता है, 180 AMU। तो इसका मतलब अगर मैं आपको ग्लूकोज का 180 AMU मास दे रहा हूं, तो मतलब मैं ग्लूकोज के टोटल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक। अगर सुक्रोज का निकालना हुआ, सुक्रोज का क्या लिखोगे आप? सर 12 कार्बन एटम्स हैं, तो आप 12 पहले लिखोगे, मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और वो कितना होता है? 12 AMU। तो ये लिखा आपने, प्लस हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स है टोटल? 22, और इनटू क्या करोगे आप? 1 AMU। प्लस ऑक्सीजन के एटम्स कितने हैं मेरे पास? 11, और एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है? 16 AMU। तो ये सारा कुछ मिला के जब आप 12 इंटू 12 का मतलब कितना हुआ? 144, प्लस 22, तो 22 प्लस 16 इंटू 11, 16 1 ज़र 16, 1 आएगा कैरी, तो 17 आएगा, तो 176। इनका जब आप समेशन निकालोगे, 6 + 2 8 + 2 कितना आएगा? 8 + 4 कितना आएगा? 12। तो 1 5 7 14 4 1 2 4 3, तो 342 AMU आपका आएगा। तो अगर मैं सुक्रोज का 342 AMU वाला मास लेता हूं, तो मतलब मैं सुक्रोज के टोटल एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं। ठीक। अब यूरिया का निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? नाइट्रोजन एटम कितने हैं आपके पास? दो नाइट्रोजन एटम, और एक नाइट्रोजन एटम का कितना होता है मास? 14 AMU। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास टोटल? 4, तो 4 इंटू क्या लिखेंगे? 1 AMU। प्लस कार्बन एक है हमारे पास, तो 1 इंटू 12 AMU। प्लस ऑक्सीजन एक है मेरे पास, तो 1 इंटू क्या लिखेंगे? 16 AMU। ये इस तरीके से होगा। जब आप इसका समेशन निकालोगे तो ये टोटल आएगा किसके बराबर? 60 AMU। ठीक है। ग्लूकोज का एटॉमिक मास कितना आता है टोटल? 180। मॉलिक्यूलर मास कितना आता है? 180 AMU। सुक्रोज का कितना आता है? 342 AMU। और यूरिया का कितना आता है? 60 AMU। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये तो था हमारा मॉलिक्यूलर मास के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम जाएंगे किसके ऊपर? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास के ऊपर। नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला भी, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको याद होगा मैंने एक चीज आपको समझाई थी, रिलेटिव एटॉमिक मास, याद है? रिलेटिव एटॉमिक मास में मैंने आपको बोला था कि किसी भी एटम का अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना होगा तो आप सिंपली क्या करोगे? उस एटम का पहले एटॉमिक मास लिखोगे और उसके मास का कंपैरिजन करोगे किसके साथ? 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। मतलब किसी भी एटम का एटॉमिक मास लोगे आप, अगर आपने डिवाइड किया 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप, मतलब उसका मास आपने कंपैरिजन किया किसके साथ?
1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप, तब हम कहेंगे जो वाली चीज़ आपकी आएगी दैट विल बी द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ दैट एटम। डिफरेंस एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास में एक ही डिफरेंस है, वो है यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास आता है यूनिटलेस और एटॉमिक मास का यूनिट होता है, और उसका यूनिट क्या होता है, AMU या U। ठीक, तो हम लिखेंगे डेफिनेशन में रिलेटिव एटॉमिक मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ molecular mass, it is defined as the ratio of molecular mass of any substance। कोई भी substance आपके पास अगर गिवन है, उसका जो molecular mass है, अगर आप उसका रेशियो निकालोगे किसके रेस्पेक्ट में, टू द 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप, कार्बन 12 आइसोटोप। तो इस चीज को हम कहेंगे क्या, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालो आप किसी भी मॉलिक्यूल का, कोई भी मॉलिक्यूल आपके पास है या कोई भी सब्सटेंस आपके पास है, उसका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास लिखो, तो आप लिखोगे पहले उस मॉलिक्यूल का क्या, मॉलिक्यूलर मास, आपने लिखा ऊपर मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइड क्या करना है, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। ठीक है ये बात, जरा इस चीज को समझते हैं हम। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग, कैलकुलेट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ द फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है आपका ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। किस तरीके से निकालोगे, हम लिखेंगे इस तरीके से, पहले हम लिखेंगे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास किसका निकालना है, ऑक्सीजन का, दैट विल बी इक्वल टू, इसी ऑक्सीजन का आप लोगे मॉलिक्यूलर मास, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, 2 × 16 मतलब 32 AMU, और डिवाइड क्या करोगे आप, 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप। अब ये जो 1/12 मास ऑफ ए कार्बन 12 आइसोटोप है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि ये होता है किसके बराबर, 1 AMU के बराबर, और ये AMU और ये AMU होगा कैंसल, तो आपका आंसर आएगा कितना, 32। तो यहां पे आप देख सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन था 32 AMU, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आ रहा है, 32। मतलब मॉलिक्यूलर मास में यूनिट होती है AMU, लेकिन रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कोई यूनिट नहीं रहती। डिफरेंस यही होती है, लेकिन वैल्यू जो होगा वो सेम होगा, दोनों का वैल्यू तो सेम है, लेकिन यूनिट लेस होती है रिलेटिव वाली टर्म, और वो जो मॉलिक्यूलर मास होता है सिंपली उसका एक यूनिट होता है। दिस द डिफरेंस। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इन द फॉर्म ऑफ दिस कॉलम। ठीक, यहां पे मैं लिख रहा हूं सबस्टेंस, पहले वाले कॉलम में सबस्टेंस, दूसरे में मॉलिक्यूलर मास, और तीसरे में क्या लिखेंगे, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जांपल आपके पास है कोई सबस्टेंस है आपके पास CO2, अगर इसका मॉलिक्यूलर मास आपसे पूछ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होगा, सर 44 AMU अभी हमने कैलकुलेट किया है, कार्बन का 12 आता है, 2 ऑक्सीजन का आएगा 32, तो 32 + 12 कितना आता है, 44 AMU। ठीक, अगर इसी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा कार्बन डाइऑक्साइड का, आप डायरेक्टली लिखोगे 44, इतना ही करना है। अगर आपको दे रहा है अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूलर मास निकालो, आप लिखोगे डायरेक्ट 17 AMU, पहले तो आप डायरेक्ट लिखोगे 17 AMU। ठीक, किस तरीके से, सर नाइट्रोजन का होता है 14, एक हाइड्रोजन का 1, तो 3 का होगा 3, तो 3 + 14 कितना आता है, 17। तो इसका मॉलिक्यूलर मास तो है 17, इसी का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो होगा वो क्या कितना आएगा, डायरेक्ट 17। ये तो 17 AMU है, यहाँ पे 17 सिंपली। अगर आपसे पूछ रहा है कि इसका निकाल के दो फास्फोरस P4, इसका किस तरीके से निकालोगे मॉलिक्यूलर मास, तो एक तो 4 आएगा, 4 तो एटम्स है मेरे पास, मल्टीप्लाई क्या करेंगे, एक फास्फोरस एटम का मास कितना होता है, 31, तो 4 × 1 कितना आएगा, 4, 4 × 3 कितना आता है, 12, तो ये आपका आएगा
124 AMU। लेकिन अगर आपने इसी चीज को रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में कन्वर्ट करना है तब आप लिखोगे डायरेक्ट कितना 124। तो डिफरेंस टोटल यही है कि रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास में यूनिट नहीं होती है, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में क्या होता है, यूनिट। बाकी कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। ठीक है, यहां तक चले आगे चलते हैं। ये लिखा, चले एक और चीज समझते हैं। अब है आपके पास नंबर 3 ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का क्या मतलब होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसी को कहते हैं क्या, मोलर मास। अब ये वाला मास इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी मास के ऊपर पूछे जाते हैं, और ये चीज अब आपको समझनी है क्या होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कोई भी मॉलिक्यूलर मास अगर आपके पास है, उसका यूनिट जो होगा वो AMU में होगा या U में होगा। अगर आपने उस AMU को या U को रिप्लेस किया G के साथ, ग्राम के साथ, तब वही मास कन्वर्ट होगा किसमें, ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। पहले तो ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास, पहली डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर मास expressed in terms of grams। ये हुआ हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ये डेफिनेशन उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी एक और डेफिनेशन आती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूलर मास की जब हम बात कर रहे थे तब हम सबस्टेंस का टोटल एक मॉलिक्यूल लेते थे, लेकिन अगर हम उसी सबस्टेंस का ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेंगे तो वी हैव टू टेक इट्स 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफरेंस ये है, मॉलिक्यूलर मास जब हम लेते हैं तब हम टोटल सबस्टेंस का कितने मॉलिक्यूल लेते हैं, एक। लेकिन जैसे ही आप ग्राम मॉलिक्यूलर मास लोगे तब आपको उसी सबस्टेंस के 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ले सकते हो। ठीक, तो हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से, मास ऑफ 1 मोल ऑफ molecules, mass of 1 mole of molecules of any substance, उसी को हम कहेंगे क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसकी एक और डेफिनेशन आएगी, इस 1 मोल को मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं मास ऑफ 6.022 या 6.023, जो आपकी मर्जी, 6.022 इंटू 10 to the power 23 molecules of any substance। ये आपका हो गया क्या, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है कि जब आप इसका यूनिट लिखोगे, इट इज एक्सप्रेस्ड या इट्स यूनिट इज, मोलर मास का यूनिट हमेशा आप लिखोगे ग्राम मोल इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ग्राम मोल इनवर्स। अगर कोई भी वैल्यू आपकी रखी गई है और साथ में ग्राम पर मोल लिखा हुआ है तो मतलब वो जो वैल्यू है दैट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास या क्या है, मोलर मास। ठीक है, यहां तक क्या मतलब हो इसका, मॉलिक्यूलर मास को आप एक्सप्रेस करो किनके टर्म्स में, ग्राम्स के टर्म्स में, तो वही क्या बना आपका, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या दूसरे टर्म्स में लिख सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सबस्टेंस। किसी भी सबस्टेंस का आपने 1 मोल मॉलिक्यूल लिया, उनका जो मास होगा वही होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या तो इस तरीके से मास ऑफ, और 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स है फिर 6.023 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या, ग्राम मोल इनवर्स। ठीक, अच्छा इस चीज को हम पहले समझते हैं, पहले आप राइट डाउन करो, ये चीजें हम समझते हैं। अब देखो क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है, मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है। अब जैसे मैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स 1 मोल के बराबर लूं तो बाय मास, मतलब मास के हिसाब से
उनका जो वजन आएगा, उनका जो वेट आएगा, वो आएगा किसके बराबर? इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था ऑक्सीजन का? सर 32 AMU। अगर आपने इसी का मोलर मास लिखना होगा या ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? डायरेक्ट 32 ग्राम। इतना ही नहीं, साथ में क्या लिखोगे आप? मोल इनवर्स। ठीक। अच्छा, मुझे इस तरीके से बोलो, अगर मैंने लिखा इस तरीके से कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स है, फिर आपसे पूछ रहा है कि इनका मास कितना होगा। इनका जो मास होगा 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स का, वो किसके बराबर होगा? इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बराबर। और नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा? 28 ग्राम पर मोल। इस तरीके से। ठीक। अगर इस तरीके से पूछ रहा है कि 1 मोल ऑफ NaOH मॉलिक्यूल्स है आपके पास, NaOH के कितने मॉलिक्यूल है मेरे पास? 1 मोल। तो मास के हिसाब से वो कितना हो गया फिर? इस NaOH का क्या? मॉलिक्यूलर मास, लेकिन उसी चीज को किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में। तो ये कितना आएगा? सोडियम का कितना होता है? 23 प्लस 1 कितना आएगा? 24 प्लस 16 कितना आता है? 40। तो हम लिखेंगे 40 ग्राम पर मोल। इस तरीके से। ठीक। चलिए नंबर नेक्स्ट चीज सीखते हैं हम। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? किसी भी सबस्टेंस का मॉलिक्यूलर मास ही होता है, लेकिन उसको एक्सप्रेस किस में किया जाता है? ग्राम पर मोल में। तो वही क्या बनता है आपका? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इसी चीज को क्या कहते हैं? मोलर मास। ठीक। ओके, अब जाते हैं आगे हम। अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ lithium atoms. Calculate number of moles of lithium atoms in 70 unit of lithium sample. आपके पास लिथियम सैंपल है, उस लिथियम सैंपल का मास है टोटल कितना? 70 यूनिट। आपको बताना है इस लिथियम के सैंपल में टोटल कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके होंगे? लिथियम एटम्स के। एक तो ये वाला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछ रहा है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स, या लिथियम एटम्स ही लिखेंगे, लिथियम एटम्स इन 70 ग्राम ऑफ लिथियम सैंपल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखो कंफ्यूजन कहां पे हो रहा है। फिर पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एटम्स इन 70 यूनिट ऑफ लिथियम सैंपल। मतलब मास जो लिथियम सैंपल का गिवन है वो यूनिट्स में है, और यहां पे जो मास गिवन है लिथियम सैंपल का वो किस में है? ग्राम्स में। ठीक। अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करना है, तो किस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे? देखो किस तरीके से करना है। इसमें आप यहां पे लिखोगे नोट। देखो किस तरीके से करना है। अगर किसी भी सबस्टेंस का सैंपल गिवन है और उसका मास यूनिट्स में दिया गया है, इफ मास इज गिवन इन, if mass is given in AMU या U में, then याद रखना फर्स्ट कैलकुलेट, पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ एटम्स। देन फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, या तो एटम्स आप कैलकुलेट करोगे या मॉलिक्यूल्स करोगे कैलकुलेट। Then divide
नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, बाय एवोगैड्रो नंबर। या आप एक रूल याद रखोगे, रूल नंबर 1। अच्छा, नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो आप कैलकुलेट करोगे वो किसके बराबर होगा? गिवन मास के बराबर। गिवन मास जितना भी होगा यूनिट्स में डिवाइड लिखोगे आप एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, या मॉलिक्यूलर मास, तो आपका आएगा नंबर ऑफ एटम्स। जैसे ही नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके आगे, फिर आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स, इस चीज को आप डिवाइड करोगे ग्राम एटॉमिक मास डिवाइड करोगे आप एवोगैड्रो नंबर के साथ। ये तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। जरा इस चीज को अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। देखो यहां पे मैंने लिखा है इफ मास इज गिवन इन एएमयू। यहां पे देखो पहले वाले क्वेश्चन में मास किस में गिवन है? एएमयू यार यू में, ठीक। तो फर्स्ट क्या कैलकुलेट करोगे आप? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ये आपको खुद ही चेक करना होगा कि मुझे एटम्स के बारे में पूछ रहा है या मॉलिक्यूल्स के बारे में पूछ रहा है। यहां पे किसके बारे में पूछ रहा है? एटम्स के बारे में। अगर मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखूं तो पहले मैं क्या कैलकुलेट करूंगा? नंबर ऑफ एटम्स। तो पहले मैं लिखूंगा सोल्यूशन में नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर होगा? गिवन मास यूनिट्स में वो कितना है? 70U। 70U डिवाइड क्या करोगे आप? एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास किसका लेना पड़ेगा? लिथियम का। और इसका मैंने कल बताया था आपको 7U। यू और यू क्या होगा? 7 1 1000। तो टोटल कितने एटम्स हो गए आपके लिथियम के? 10। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं मेरे पास? 10। 10 को आप डिवाइड करोगे क्या? एवोगैड्रो नंबर। तो जितनी भी वैल्यू फिर आएगी वो आपके नंबर ऑफ मोल्स के बराबर होगा, ठीक। अब जरा इसकी बात करते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम एटम्स इन 70 ग्राम ऑफ लिथियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे जो मास है वो किस में गिवन है? ग्राम्स में गिवन है। अब देखो इसमें क्या करोगे? इफ मास इज गिवन इन ग्राम्स देन नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। देन नंबर ऑफ मोल्स विल बी इक्वल टू गिवन मास, जितना भी मास गिवन है किसके टर्म्स में? ग्राम्स के टर्म्स में। डिवाइड क्या लिखोगे आप? या तो ग्राम एटॉमिक मास लिखोगे या फिर क्या लिखोगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मास। या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो क्या? मोलर मास, ठीक। और मोलर मास जो आप लिखोगे उसका वैल्यू लिख के फिर लास्ट में लिखोगे ग्राम मोल इनवर्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जरा ये वाली चीज यहां पे अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। देखो मास है गिवन इन ग्राम्स, तो मैं डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स लिख सकता हूं। दैट बी रिप्रेजेंटेड बाय n, नंबर ऑफ मोल्स। गिवन मास कितना है आपका? 70 ग्राम। डिवाइड क्या करोगे आप? इस लिथियम का मोलर मास। और लिथियम का मोलर मास कितना होता है? 7 ग्राम मोल इनवर्स। ये ग्राम क्या होगा? कैंसल। 7 1 1000, 7 10 1000। मोल इनवर्स जो नीचे था ऊपर जाके बनेगा मोल। तो इसका मतलब मेरे पास टोटल कितने मोल्स थे लिथियम के? 10 मोल्स, ठीक। और उन्हीं 10 मोल्स का मास कितना आएगा टोटल? 70। क्योंकि 1 मोल अगर मैंने लिथियम का लिया उसका वेट होगा 7 ग्राम, 2 मोल्स का होगा 14 ग्राम, 3 मोल्स का होगा 21, 4 मोल्स का होगा 28। इसी तरीके से करते 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 10 मोल्स का मास कितना आएगा फिर? 70 ग्राम, ठीक। करो ये वाली चीज राइट डाउन। ओके, तब हम नेक्स्ट वीडियो फिर से आगे करेंगे कंटिन्यू।